नाउ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है थर्मो। अभी एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से ये टॉपिक फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों इसमें थर्मोडायनेमिक्स हम इसको स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज अबाउट द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स है ना, थर्मो, ये जो थर्मो है, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब होता है चेंजेस, चेंज होना। मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम जब करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का चेंजेस होते हैं, और उसी का जो स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में तो उसको बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो वी आर कंसिडर वन रिएक्शन, हम एक रिएक्शन कंसिडर करने वाले हैं, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। जब ये रिएक्शन होगा तो इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, आपको पता है, दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें हीट भी निकलता है, डेल्टा एच, हीट बाहर निकलता है, कभी हीट बाहर निकलेगा, कभी हीट ये अंदर लेगा। तब जो भी चेंजेस इसमें होने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक हम इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आया थर्मो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? वी आर स्टडिंग द हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है। पहले ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, इसके लिए हम इसको स्टडी करते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? देखिए, एक अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर डूइंग दैट केमिकल रिएक्शन इन दिस पॉट, एक पॉट में हम कर रहे हैं, इसमें हमने ए प्लस बी डाला, और ये ऐसा तो होगा नहीं, सपोज इसको मुझे कुछ गर्म करना पड़ रहा है ना, और जैसे रिएक्शन हो जाएगा फिर जैसे हम हॉट करेंगे तो सी प्लस डी मिलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन मैं कर रहा हूँ इन अ लेबोरेटरी। तो जब हम ये केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं तो ये वाला जो पॉट है, जो हम इसको देख रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम सिस्टम बोलेंगे। इसका नाम क्या रहेगा? सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो इंटरेस्ट है किसमें है, इसमें है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। कि जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन का मटेरियल है, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी कुछ है, ये रूम में हम है ना, ये रूम में है, तो इस रूम को हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सराउंडिंग। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है ये वाला, इसको बोलते हैं इसका बाउंड्री, BOUNDR। ठीक है ना? तो ऐसे तीन टर्म्स यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सिस्टम मतलब क्या है कि जो हमारे लिए इंटरेस्ट वाला टॉपिक है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, कि जिसको हम देख के स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है उसको सराउंडिंग, और सिस्टम एंड सराउंडिंग जब एक दूसरे को सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ये पहला बेसिक डेफिनेशन, जो ये वर्डिंग हमारे डिस्कशन में बार बार आने वाले हैं, और इसके लिए हम इसको स्टडी करने वाले हैं, इसका इसका हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक दिया है उन्होंने, है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो है एक कोई सिस्टम है जिसको हम देख रहे हैं, एक गैस भरा है इसमें, इसमें हम पिस्टन लगाया है, तो ये मेरे लिए सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम। और इसके अलावा इसके आजू बाजू में जो भी कुछ है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। तो इतना सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या बोला उन्होंने? अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स का पार्ट है पूरा, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। इसका थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या? इसका टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये जब चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो इसको बोलते थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो ऐसे इसको हम सिस्टम बोलेंगे। ऑल द अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के आउटसाइड में जो भी कुछ है उसको यूनिवर्स बोलेंगे, और सराउंडिंग बोलेंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारा होगा पहला टाइप। तो आई अंडरस्टूड सिस्टम एंड सराउंडिंग, समझ में आया? यस ओके। यस सर। अभी क्या होने वाला है कि ये नाम बार बार आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात हो रही है अभी।
कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कौन से सिस्टम के टाइप स्टडी करते हैं। तो हमारे पास है ना 3 सिस्टम हम स्टडी करते हैं। एक का नाम है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एक का नाम है ओपन सिस्टम। एक का नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे 3 सिस्टम हम स्टडी करते हैं। अभी क्लोज मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, जब भी हम यहाँ पे कोई एग्जांपल दिए, देखो ये कुछ डायग्राम दिए है, डायग्राम भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, ये वाला, ये ना पहला वाला एग्जाम ओपन सिस्टम लिखा है नीचे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाया गया है कि एक चाय रखा है कप में, और वैसे भी चाय क्या रहता है, चाय इज द केमिकल रिएक्शन रहता है। हम क्या करते हैं, चाय में टी डालते हैं, टी डालते हैं, प्लस वाटर डालते हैं, प्लस शुगर डालते हैं, प्लस मिल्क डालते हैं, है ना, ये सब कुछ उसमें डालते हैं। अदरक डालते हैं, जो भी है, इलायची डालते हैं, और प्लस उसको खाली डाल के काम नहीं चलेगा, इसको हीट भी देते हैं। तो जब ये सबका केमिकल रिएक्शन हो जाता है और हमें जो मिलता है उसका रिजल्ट, दैट इज द टी। टी मिलता है, चाय मिलता है, ये टी पाउडर है। ये तो हमें डे टू डे लाइफ में पता है। तो अगर ये चाय जो है हमारा थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे जो चाय हम बना रहे हैं। तो चाय उन्होंने यहाँ पे डाला है। तो ओपन सिस्टम मतलब क्या है कि आपको पता है कि जब ये गर्म रहेगा तो यहाँ से भी हीट जो है बाहर निकलते रहता है ना, यहाँ से भी हीट बाहर निकलते रहता है, गर्म हो जाता है ये। तो द हीट इज गेटिंग लॉस, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, प्लस एट द ये जो इसका पानी का जो वेपर्स है वो भी बाहर निकलते रहता है। तो ओपन सिस्टम हम किसको बोलेंगे, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम रहता है कि जहां पे एनर्जी भी इवॉल्व हो रही है बाहर, और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। ये सिस्टम है, उसके आजू बाजू में सराउंडिंग है। जब एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज, देन ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्या, ओपन सिस्टम का भी डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ मास, और वी कैन से मैटर, मास नहीं बोलेंगे हम, उसको मैटर बोलेंगे, बोथ मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी आर एक्सचेंज, एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ तो एक्सचेंज करेगा। जब ऐसा होता है तब हम उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। और एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें क्लोज नहीं करेंगे, उसको ढक्कन नहीं रखेंगे, उसको ऐसे होने देंगे एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा सिस्टम जो है उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है कि हमने ये जो वेपर जा रहा था बाहर, इसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया। अभी यहाँ से वेपर जा नहीं सकता है बिकॉज हमने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन एनर्जी तो जा रहा है बाहर, एनर्जी कैन एक्सचेंज। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी इज एक्सचेंज, एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, नॉट मैटर, नॉट मैटर। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, खाली एनर्जी एक्सचेंज होगा। जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। और हमें पता है थर्मास फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क रहता है। थर्मास फ्लास्क का काम क्या है कि थर्मास फ्लास्क में बहुत टाइम तक गर्म रहता है चाय, क्यों, बिकॉज वहां पे एनर्जी भी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर, यहाँ पे एनर्जी भी जा नहीं सकता बाहर, और मैटर भी, तो उसको बंद करके रख तो मैटर भी जाने देगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें एनर्जी भी लॉस नहीं हो रहा है और मैटर भी लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसे 3 सिस्टम हम इसको स्टडी करते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आया क्या क्या हो गया क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है बोलो, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। एंड तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे ये सिस्टम के नाम मैंने लिखे, और इनको हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ आपके समझने के लिए।
यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैटर। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन सिस्टम में ये भी एक्सचेंज होगा, ये भी एक्सचेंज होगा, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। आइसोलेटेड में ये भी एक्सचेंज नहीं होगा, ये भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो एक सिंपल सा जो डायग्राम इन्होंने बताया, तो डायग्राम से हमें क्लियर कट आइडिया आ रहा है कि सिस्टम के कितने टाइप है। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, एकदम सिंपल है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। यस सर। डेफिनेशन आपको जनरली पूछेंगे नहीं, बिकॉज एज्यूम है कि आपको पता होना चाहिए, और ये पता होने के लिए उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया है। आप अगर इसके क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर के, तो इसमें ये डेफिनेशन वगैरह ज्यादा पूछेंगे नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, एकदम प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए दिए हैं। फिर हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं नाउ। अभी इफ यू गो देयर, देन सिस्टम हो गया हमारे तीन टाइप के। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है, सिस्टम के प्रॉपर्टीज क्या है? तो हमारे पास सिस्टम के दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, क्या प्रॉपर्टीज है? देखो, जो भी सिस्टम रहता है जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसके दो प्रॉपर्टी रहते हैं। एक रहता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी which depends upon amount of substance, which depends upon which depends upon amount of substance। एग्जाम्पल देगा तो आपको पता चलेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, है ना। नाउ क्या करेंगे हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? ऐसा प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, मास है, मास, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है। अगर हम कम लेंगे तो मास कम रहेगा, मास ज्यादा लेंगे तो मास ज्यादा रहेगा, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड है। मास, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, कम लेंगे तो कम वॉल्यूम, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वॉल्यूम। तो मास, वॉल्यूम, ये दोनों जो है, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दे डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या? ऐसा क्या है? तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ऐसा प्रॉपर्टी की, जैसा फॉर एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर मैं ग्लास भर पानी लेता हूं, और एक इतना बड़ा पानी लेता हूं, टब भर के पानी लेता हूं, दिस इज ऑल्सो H2O, दिस इज ऑल्सो H2O। ये दोनों के दोनों, इनमें अमाउंट अलग अलग है, इसमें अमाउंट ज्यादा, इसमें अमाउंट कम है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का 100 डिग्री ही रहेगा। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये अमाउंट ऑफ सब, ये कम होने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट 100 रहता है, ज्यादा होने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। जब ऐसा चीज होता है तो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी is also or we can say density also, density also intensive property। मतलब ये पानी का डेंसिटी भी उतना ही है, ये पानी का डेंसिटी भी उतना ही है, दोनों का डेंसिटी सेम है। डेंसिटी इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इंडेक्स, ये सभी के सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, वॉल्यूम, और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इसमें आपको एग्जाम में जरूर आएगा, यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखता हूं हीट कैपेसिटी, ये आपको एग्जाम में आता है, हीट कैपेसिटी
और यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट। दिस इज द क्वेश्चन दे जनरली आस्क इन एग्जामिनेशन कि हीट कैपेसिटी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं ग्लास भर पानी लेता हूं तो उसको गर्म करने के लिए जितना भी हीट रहेगा तो इसको बोलते हैं इसका हीट कैपेसिटी। इफ आई टेक अ टब ऑफ वाटर और इसको गर्म करने के लिए मुझे डेफिनेटली ज्यादा हीट लगेगा। जो हीट लगने वाला है दोनों को, यहाँ पे हीट ज्यादा लगेगा, यहाँ पे हीट कम लगेगा। तो हीट कैपेसिटी इज द क्या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैपेसिटी जो ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। और स्पेसिफिक हीट जो है ना, यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ऐसा क्लियर कट मेंशन किया है कि ये जो सब्सटेंस आपको दिया है इसका अगर टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर इसका मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है तो सपोज Q1 क्वांटिटी है, इसका अगर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है तो Q2 क्वांटिटी है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पता चला कि सिंस यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है तो Q2 ग्रेटर देन Q1 रहेगा। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन देखो क्या है। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन समझो क्या है। मैं जानबूझ के यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा फर्क है। क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यहाँ पे मैंने सब्सटेंस लिखा था ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक वर्ड आएगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 1 ग्राम यहाँ पे हमने डाला है ये वर्ड, यहाँ पे कुछ ग्राम वगैरह नहीं डाला था। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे 1 ग्राम स्पेसिफिक होने की वजह से मास को भी फिक्स किया, टेम्परेचर को भी फिक्स किया। यहाँ पे मास फिक्स नहीं है, और मास फिक्स नहीं होने की वजह से ये मास जो एक्सटेंसिव क्वांटिटी थी ये भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी आया, और ये इंटेंसिव क्वांटिटी। तो आई वी अंडरस्टूड दिस एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। सो Yes, व्हाट sir. इज Yes, sir. एक्सटेंसिव का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depends upon amount of substance। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which do not depend upon amount of substance। तो एग्जांपल दिया मैंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, उसके बाद में डेंसिटी, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, वॉल्यूम, एरिया, देन बाकी क्या, टेम्परेचर तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर तो डिपेंड्स है कि क्या क्या होता है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स है, और यहाँ पे मैंने एक डाल दिया, हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। दोनों में तो एक वर्ड एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक, बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों बोला, यहाँ पे हमने मास को भी स्पेसिफिक किया। यहाँ पे क्या है, मास जो है 1 ग्राम फिक्स है, टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। यहाँ पे जो मास है फिक्स नहीं है, यहाँ पे खाली टेम्परेचर फिक्स है। तो मास फिक्स नहीं है, मास अलग अलग हो सकता है, इसके लिए मास एक्सटेंसिव है तो ये भी एक्सटेंसिव हो जाता है। तो दिस इज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा तो डिफाइन करना है, और इसका एग्जांपल है, ये पूछते हैं आपको कि इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। तो हमने दो देखे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट फंक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, केमिस्ट्री में हम जनरली 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। अगर मैं पानी की बात करूं, पानी की H2O की बात करूं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर ये पानी का टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना।
यहाँ पे मैं पानी ले रहा हूँ फिलहाल, H2 की बात करें, 0 डिग्री है, प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है, और वॉल्यूम उसका मैं बोलता हूँ कि 10 ml है, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो हमें अगर ये कंडीशन दिया है 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हमेशा सॉलिड रहेगा। वाटर विल बी सॉलिड, पानी कैसे रहेगा? सॉलिड, बिकॉज उसका जो स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा पानी। अगर लिक्विड कब रहेगा? अगर ये 25 डिग्री है, 1 एटमॉस्फियर है, 10 ml है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही इसका टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सपोज मैं 2 भी एटमॉस्फेयर लेता हूँ, यहाँ पे 100 ml भी, ये चेंज हो सकता है, तो ये लिक्विड रहेगा हमेशा। और अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 एटमॉस्फियर है, ये 10 ml है, 20 ml है, 25 ml है, कुछ भी लेता हूं, तो ये गैस रहेगा। गैस मतलब वेपर रहेगा। तो आपको अभी ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे इनका वैल्यू चेंज होता है, तो ये उनका स्टेट भी चेंज होता है, कभी सॉलिड रहेगा, कभी लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा। तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और 2 स्टेट है, लेकिन हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम जनरली केमिस्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, एक प्लाज्मा इज ऑल्सो स्टेट, लेकिन हम प्लाज्मा को इसमें नहीं कंसिडर करते। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास गैस है, तो अभी फिलहाल गैस है। वो गैस क्यों? बिकॉज अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, एंड वॉल्यूम जो भी रहेगा, वॉल्यूम उसका सपोज 50 ml है, तो 50 ml, तो यहाँ पे अभी गैस कंडीशन में। अगर हम उसको ठंडा करते 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 जाएंगे, -140 डिग्री में चले जाएंगे, प्रेशर करेंगे हम 2 एटमॉस्फियर, और वॉल्यूम जो भी रहेगा 50 ml, तो ये लिक्विड रहेगा, है ना? ये क्या रहेगा? CO2 विल बी लिक्विड रहेगा। अगर हम उसको, ये नहीं, यहाँ पे रहेगा सॉलिड, बिकॉज ये बहुत ठंडा हो गया। इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो लिक्विड भी बन सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये चेंज जो स्टेट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो ये जो टेम्परेचर है, प्रेशर है एंड वॉल्यूम है, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, बिकॉज इनके ऊपर से किसी भी कंपाउंड का स्टेट डिफाइन होता है। स्टेट इज डिफाइंड, स्टेट इज डिफाइंड। स्टेट मतलब कि इसकी बात हो रही है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके लिए उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो और कौन से स्टेट फंक्शंस है? स्टेट फंक्शन कौन कौन से है? स्टेट फंक्शन उन्होंने बोला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। मोल्स इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन मतलब क्या? कि जो स्टेट डिफाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आपको स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन बोलते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ मतलब क्या? स्टेट फंक्शन हमने देखा, स्टेट फंक्शन में कौन कौन आएंगे? 2 टाइप के फंक्शन है स्टेट फंक्शन में। हमने लिखे स्टेट फंक्शन, हमने लिखा स्टेट फंक्शन, हमने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सभी स्टेट फंक्शंस है। एक दूसरा फंक्शन है पाथ फंक्शन, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड है, विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ। कैसे? 2 एग्जांपल है, वर्क एंड हीट। तो सपोज मैंने, देखो यहाँ पे, अगर मैंने ए को मुझे चेंज करना है डी में, तो आई कैन चेंज डायरेक्टली। और दूसरा तरीका है मेरे पास, ए चेंजेस टू बी, बी चेंजेस टू सी, सी चेंजेस टू डी, सपोज ऐसा है। तो ये और ये दोनों पाथ अलग अलग है, दोनों पाथ अलग अलग है। और दोनों पाथ अलग अलग होने की वजह से, दोनों पाथ अलग अलग होने की वजह से इनका वर्क भी अलग रहेगा। वर्क इज डिफरेंट, यहाँ पे W1 रहेगा, यहाँ पे W2 रहेगा। सो हम बोलेंगे कि एज पाथ आर डिफरेंट, path are different, work is also different, also different, एंड इसमें हीट भी अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है, वर्क एंड हीट, ये हमेशा पाथ फंक्शन कहलाया जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कि जो केमिकल चेंज है वो कौन से पाथ से हमने किया, डायरेक्ट पाथ से किया कि स्टेप वाइज किया।
तो इसके लिए उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, वी आर सीइंग, जस्ट रिवाइज करते। सबसे पहले हमने देखा सिस्टम का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम। सिस्टम का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम लिखा हमने, डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग देखा, और यूनिवर्स, सराउंडिंग और यूनिवर्स, यूनिवर्स ये हमने देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे। सिस्टम के तीन टाइप्स है, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमने इसके बारे में देखा कि ओपन किसको बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मास। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, मास एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे दोनों एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होता, मास भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हमने डिफाइन किया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दूसरा हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। इसका जो एग्जांपल हमने लिखा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी एंड सो ऑन, एंड स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे है मास, वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, देन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये इसके एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज हमने देखा। फिर हमने देखा जो सभी हम कवर कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हो गया। उसके बाद में क्या कवर किया हमने, बोलो अभी जस्ट। ओके, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या किया। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट को डिफाइन करता है, विच डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो क्या है, इट इज अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, ये स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन मतलब क्या है कि जो पाथ के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन पाथ, विच डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, कौन से रास्ते से हमने इसको चेंज कैरी किया, तो वर्क एंड हीट, ये पाथ फंक्शंस है। तो अभी तक हमने इतना ये सब डेफिन, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये तो आपको पता है, ये पूछेंगे नहीं आपको, ये पूछेंगे एग्जाम में, ये पूछेंगे एग्जाम में, स्टेट फंक्शन पूछेंगे, पाथ फंक्शन पूछेंगे। ये तो चार डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये चार फंक्शन, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये चार डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम ये चीज को समझते हैं। तो हमने पाथ फंक्शन देखा, आगे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी हम प्रोसेसेस देख रहे हैं, प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप, कितने टाइप के प्रोसेसेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। जो भी हम यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब जो भी हम ये केमिकल चेंज करेंगे तो कितने कितने तरीके से हम कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं करने के। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी हमेशा जीरो रहता है। डेल्टा टी क्या रहता है, जीरो रहता है।
डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा, इसके लिए जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा प्रोसेस है, ये उसका डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा है आइसो बारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर, कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो आइसो मतलब कांस्टेंट, कोरिक मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, उसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो लगेगी, बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना बाहर से हीट जाएगा अंदर, ना अंदर से हीट बाहर जाएगा, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू जीरो पुटअप करते हैं। जब अंदर से ना हीट आ रहा है ना बाहर से हीट जा रहा है, मतलब एडियाबैटिक मतलब जो आइसोलेटेड में हम, जब भी कोई भी आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे सब कुछ पैक है, देर इज नो कॉन्टेक्ट विद एटमोस्फियर। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन कोई कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, लेकिन ये आइसोलेटेड है, इसका बाहर के साथ किसी का संबंध नहीं है, तो ऐसे में हीट ना हीट बाहर से अंदर जाएगा ना हीट अंदर से बाहर आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारे लिए चार प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में Q इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ना कभी अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो ऐसे केस में हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो है ना, हम कुछ प्रोसेसेस के नाम है जो हम टाइप इससे करते हैं। उसके बाद में देर इज अ टू मोर प्रोसेसेस, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी जस्ट हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, तो हमने देखा कि A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है, C प्लस डी, ये दोनों साइड से होता है। तो ऐसा जो प्रोसेस दोनों साइड से होता है रिवर्सिबल, और एक सिक्स तरह का इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस कि जो खाली आगे ही होगा, पीछे नहीं आ सकता है। तो irreversible process is shown by single arrow, रिवर्सिबल प्रोसेस इज शोन बाय डबल एरो। ये दोनों साइड में हो सकता है, ये सिंगल साइड में चलेगा। तो इतने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हम स्टडी करने वाले, मतलब कभी कभी हम जब करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तब उस टाइम हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है। कभी कभी कोई रिएक्शन में हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने जो रिएक्शन किया वो आइसोबारिक प्रोसेस से किया। कभी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो हम बोलेंगे कि उसका हमने आइसोकोरिक प्रोसेस किया। कभी कोई सिस्टम में ना हीट बाहर से जाएगा अंदर और अंदर से बाहर आएगा तो हम बोलेंगे उसको एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड से होने वाला प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब सिंगल सिंगल डायरेक्शन में होने वाला प्रोसेस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो आपको थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करने के लिए लगने वाला है। तो हमारा जो मीटिंग है अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। दूसरा मीटिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ जूम वी कैनॉट स्टार्ट इमीडिएटली, इसके लिए कुछ 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो क्लास है यहीं पे खत्म कर देंगे। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेटिव मैंने दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो नोट्स है पूरा, ये मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर आज अपलोड कर दिया है। इसमें जो एक्सप्रेशन जो है हम उसको कल कवर करेंगे क्लासरूम में, ऑफलाइन में